हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सलमान ने अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बनाया कौन सा सीक्रेट क्लॉज? दीपिका ने क्यों किया रामलीला पर पूछे गए सवालों को अवॉइड? और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक की सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। सलमान खान के साथ जो भी काम करते हैं वो उनके लॉयलिस्ट हो जाते हैं और ये बात सभी को पता है कि सलमान के कुछ फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। पर क्या आपको पता है कि सलमान ने इनके साथ बनवाया है कौन सा सीक्रेट क्लॉज? इफ नॉट, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मेरे लिए सलमान भाई साथ हैं तो मैं क्यों कुछ और सोचूं। मेरे लिए सलमान भाई साथ हैं तो मैं क्यों कुछ और सोचूं। ये है जाने माने म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया, जो कि रिवील कर रहे हैं जूम पर एक्सक्लूसिवली सलमान खान का एक सीक्रेट क्लॉज। अपने फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स को अपनी फिल्म्स का हिट म्यूजिक दिलवाने वाले सलमान खान के ये लॉयलिस्ट सल्लू भाई से इतने लॉयल हैं कि वो सलमान के आगे किसी और के साथ काम करने का सोचना भी नहीं चाहते। मेरे लिए सलमान भाई साथ हैं तो मैं क्यों कुछ और सोचूं। मेरे लिए वो इतने सालों से जो मेरा रिश्ता है, उनकी जो बैकिंग है, तो मेरे लिए ऐसा कोई कैंप सिस्टम नहीं है। और तो और सबके साथ काम करने के बाद भी सलमान ही रहते हैं इनकी दी चॉइस। अक्षय जी मेरे भाई समान है, अजय जी मेरे भाई समान है और मैंने तो सभी के साथ काम किया है। तो एक्चुअली मेरा ऐसा कैंप सिस्टम नहीं है, बट ये सलमान भाई इज माय मेंटर। वेल, हिमेश, अजय और अक्षय तो सलमान के दोस्त हैं, लेकिन जब बात आती है सलमान के राइवल SRK के साथ काम करने की, क्या तब भी सलमान को ना छोड़ने की बात रहती है आपके जहन में? अब मुझे लग रहा है कि सलमान भाई इतने बड़े हैं कि वो कभी इन छोटी चीज़ों में वो सोचते भी नहीं हैं। वो बहुत बड़े हैं कि वो ये बात मुझसे कहें कि तुम इसके साथ काम करो मत करो। वो ही इज़ टू बिग। उन्होंने माने मुझे ब्रेक दिया है, सो ही इज़ नॉट इनटू ऑल दैट। वैसे सलमान के आजकल के रवैये से लगता तो नहीं दैट ही इज बियॉन्ड ऑल दिस, स्पेशली विद हिज विटी कमेंट्स अबाउट SRK। जो भी हो, सलमान के लॉयलिस्ट हैं बड़े वफादार। अब रिसेंटली एक रियलिटी शो में जज कर रहे साजिद वाजिद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि SRK से हो गए थे नाराज जस्ट बिकॉज ही गॉट क्लोज विद कटरीना। अब ऐसे में सलमान के लॉयलिस्ट ऐसा ना कहे तो और क्या कहें। मेरे लिए सलमान भाई साथ हैं तो मैं क्यों कुछ और सोचूं। मेरे लिए सलमान भाई साथ हैं तो मैं क्यों कुछ और सोचूं। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। दीपिका पहुंची एक इवेंट में एक ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने और यहाँ उनके फैंस ने उन्हें किया कुछ स्पेशल वे में ग्रीट। इवेंट्स की डिटेल्स अप नेक्स्ट। Sexy Deepika Padukone along with designer Wendell Rodrigues launched the new range of a bathing bar और इसी दौरान कुछ फैंस को मिला दीपिका के साथ इंटरैक्ट करने का मौका। While some click pictures with her, एक लड़के ने दिया दीपिका को रोज भी। वैसे इस इवेंट के दौरान जब मीडिया ने दीपिका से बात करी तो पूछा उनसे उनकी अपकमिंग फिल्म रामलीला और उससे कनेक्टेड काफी रूमर्स के बारे में भी। But Deepika seemed more interested in answering questions to her brand. I'm here to talk about Fiyama. Today we'll talk about my movie Samantha. Because it's too soon to talk about a movie even before you've started shooting. It's too early to talk about it. It's only going to release next year. So when the time is right, I'll tell you everything about it. वहीं जब रेस 2 में उनके एक्शन सीक्वेंसेस की बात आई तो दीपिका didn't hesitate answering that one. There's not actually too much action for me in this movie. Yes, it is an action thriller, but I don't have too much action. Clearly दीपिका, आप रामलीला के ही सवाल अवॉइड कर रही हैं, but we sure this won't be for long. रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जाने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक काउंटडाउन को किक स्टार्ट कर रहे हैं अजय देवगन विद हिज बोल्ड स्टेटमेंट्स। एवरीबॉडी इज पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन आई थिंक सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है। जी हाँ, अजय अब भी अपनी कही हुई उसी बात पर कायम है और अपनी वो जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सन ऑफ सरदार की रिलीज के वक्त कही थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो मैंने जब कहा था कि जो मैंने केस किया है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो एक सिस्टम पे है और वो सिस्टम के लिए मैं लड़ूंगा जरूर, चाहे मेरी फिल्म रिलीज हो गई है लेकिन आगे मैं वो लड़ता रहूंगा। बस प्रॉब्लम ये है कि बाकी बॉलीवुड स्टार्स की तरह अजय को भी लग रहा है कि उनकी बात को मीडिया मिस इंटरप्रेट कर रही है। आई थिंक सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है।
और कई बार हमारे यहाँ तकलीफ ये हो जाती है कि आप अगर कुछ सच बोल देते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया उसका एक्सपोजर ऐसे कर देता है कि बात का मतलब बदल जाता है। वैसे इतना ही नहीं, अजय ने यहाँ ये भी बताया कि वो कौन सी पोजीशन पर खड़े हैं इन द इंडस्ट्री। If there is something like this, if people are terming success as 100 crore, so I'm very happy that I have the fourth one. So I'm very happy, and when you talk about comparing with Salman, I think Salman is fabulous. He's gone way beyond. So there are no comparisons between two people any which ways. तो कुछ इस तरह अजय बन गए इस वीक के नंबर 10 बज़ मेकर। काउंटडाउन नंबर 9 पर दिखा हमें कंगना का मीडिया अटैक, और ये अटैक कंगना ने तब किया जब मीडिया ने उनसे पूछा उनके और उनके स्टंट बॉयफ्रेंड निकोलस के बारे में। इस सवाल से कन्नी काटते नजर आई कंगना रनावत। We've heard about you and Nicholas breaking up. Okay, come on, let's go inside. ये सवाल आते ही कंगना मीडिया पर मानो चिढ़ गई, पर वो इस बात को भूल गई हैं कि इस सवाल की पहल तो उन्होंने खुद ही की थी अपने पीआर मशीनरी के थ्रू ऐसे स्टंट क्रिएट करके। और जब इसी अलेज्ड अफेयर के बारे में कंगना से पूछा गया तो कंगना ने मीडिया को अपने रूट तेवर दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। So we've heard about you and Nicholas breaking up. Okay, come on, let's go inside. वेल क्लियरली कंगना के पास निकोलस के साथ ब्रेकअप को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं था, एंड हर दिस रिएक्शन गेव हर नंबर 9 पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 8 पर इस वीक है सोनाक्षी सिन्हा, क्योंकि सोना बेबी इज फेसिंग ट्रबल्स नॉट ओनली इन हर प्रोफेशनल लाइफ बट पर्सनल एज वेल। खबरों की माने तो सोनाक्षी का उनके मैनेजमेंट कंपनी के साथ हो गया है एक बड़ा झगड़ा, और इसी अनबन की वजह से इस कंपनी ने अब सोनाक्षी के साथ कोई भी प्रोफेशनल वेंचर से बैकआउट कर लिया है। ये वही कंपनी है जिसने सोनाक्षी को एक काबिल स्टार बनाने में मदद की है, और इसी कंपनी के हेड है बंटी सचदे, हु इज सपोजिटली कंसिडर्ड एज सोनाक्षीज बॉयफ्रेंड। इतना ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़ के अलावा सोनाक्षी की पर्सनल लाइफ भी 0 लेवल पर है, क्योंकि सोनाक्षी और उनके अलेज्ड बॉयफ्रेंड बंटी का हो गया है ब्रेकअप, और इस बार ये तनाव सोनाक्षी के घर तक चला गया है। इन सब चीज से सोनाक्षी काफी हद तक अपसेट है, क्योंकि वो बंटी को लेकर काफी सीरियस थी। Well, Sona baby, we just hope all gets fine with you. For now, you can chill on number 8 on a countdown. काउंटडाउन नंबर 6 पर दीपिका ने अपेरेंटली ढूंढ लिया है अपने लिए एक बार फिर आर्ट लेटर का हमसफर, और वो और कोई नहीं बल्कि हैं उनके रामलीला के को स्टार रणवीर सिंह। इस बात में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो हमें अभी साफ पता नहीं लगा है, पर खबर उड़ती उड़ती आ रही है कि रामलीला के सेट्स पर दीपिका एंड रणवीर आर गेटिंग क्वाइट कोजी विद ईच अदर, एंड बोथ आर सो कंफर्टेबल इन देयर स्पेस दैट दे आर नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट्स गोइंग अराउंड विद देम। वैसे ये भी हो सकता है दैट दीज आर जस्ट क्रिएटेड स्टोरीज टू गेट दिस रामलीला पेयर अ लिटिल माइलेज बिफोर द रिलीज। वैसे भी रामलीला को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई न्यूज सामने आ ही रही है, कभी इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर, तो कभी रणवीर और संजय के बीच दरार, और अब रणवीर दीपिका की बढ़ती नजदीकियां। वैसे ये नजदीकियां आगे जाकर क्या मोड़ लेंगी ये तो अभी कहना मुमकिन नहीं, पर इस हॉट न्यूज ने हमारे काउंटडाउन को धमाकेदार जरूर बना दिया है ऑन नंबर 6। इससे पहले कि अनुष्का बिजली बनकर गिरती और लोगों को उनका रूप घायल कर देता, नोटिस में आ गई है अनुष्का की एक कोशिश। अनुष्का शर्मा के अपर लिप में आया एक चेंज, ये चेंज कर रहा है इशारा सर्जरी का। अब क्या अनुष्का के केस में भी अपने लिप्स की खूबसूरती इनहांस करने के लिए किसी सर्जरी का सहारा लिया गया है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन अनुष्का शर्मा के फेस पर एक बड़ा चेंज साफ नजर आ रहा है। अनुष्का के फेस में नजर आए ये चेंज एक्सक्लूसिवली जूम के कैमरे की नजर में कैद हुआ इस वीक। वैसे अनुष्का की ये अपीयरेंस अपनी फिल्म मातरू की बिजली का मंडोला को प्रमोट करने के लिए भी हो सकती है, कि अनुष्का ने अपने अपर लिप को थिक और मोर अट्रैक्टिव दिखने के लिए मेकअप के किसी ट्रिक का सहारा लिया हो, जिससे देखने वाले उन्हें फिल्म की रिलीज से पहले ही बिजली कहकर बुलाने लगे। तो कुछ इस तरह अनुष्का के इस बदले रूप ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 5 बज़ मेकर। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Hi Amar, welcome to our show. Thank you. It's very ironic that you're missing from the screen for 3 years, and then you come with a film called Talash. You always keep us like looking for you.
Well, I don't intend for it to be so long. Actually, you know, I mean, I'm conscious of the fact that I should be, you know, people shouldn't have to wait for so long for a film of mine. But somehow, I don't know, my films take a little longer than other films. I don't know how people make films so fast. It takes us longer to make films. And my directors, I think my directors are quite slow, perhaps. Let me just blame my directors. You know, industry insiders often feel that a thriller is very difficult to reach the 100 crore mark with a film which is like a thriller, you know, because it's not as massy as probably a Three Idiots would have been. Sure. Yeah, I think, well, first of all, I think Talash is not a thriller, it's a suspense drama. Right. Which makes it even more difficult. Yeah, exactly. Because the thriller at least is fast-paced and a lot of action and, you know, things happening totally, and cars flying all over the place. This is not that kind of a film. It's got its own pace, which is a very relaxed pace, which I think is very right for the kind of film it is. It's a very emotional story. Right. There's a lot of intrigue and suspense to it. So you're right, this is not a film typically that does a huge amount of business. Right. But the way it's going, I'm quite happy. You know, Salman said that two boys who can take over after the three Khans is Ranbir Kapoor and Imran Khan. What do you say about that? Yeah, certainly. I think both of them are very talented. And I mean, what is there to take over? It's not as if I'm, you know, not wanting to give something to somebody. I think that, you know, I would be happy for Imran and Ranbir to do great work. I saw Barfi. That was fantastic. I saw, you know, Imran was excellent in Delhi Belly. A lot of other young actors I've seen who are doing some great work. There was Ranveer, who was in Band Baja or Ranveer Singh, right, yeah. So a lot of young actors doing some fantastic work. Yeah. So great to see that. Yeah. You know, media always keeps talking about these Khan wars, Amir. Is there really, I mean, a war out there? Not for me. There's no war for me. Yeah. Do you ever talk about it? Do you ever feel the competition? No. Forget with the Khans, you know, you've been in the industry for so many years. Yeah, no, I Do you don't still compete. Feel? I don't feel like competing with anyone. Yeah. And I don't feel threatened, or nor do I feel the need to surpass anyone. Wow. I genuinely am saying that. I feel that I'm just quite. What I'm concerned about is not that. And what I'm concerned about is that what I'm making, it affects me. It's something very close to me. Right. What I'm making. Yeah. And I'm concerned that that should have a good impact on your heart when you watch it. That's what I'm concerned about. I mean, just the last question. How much has life changed after Azad? Do you want to rush home from work and be with the baby? Well, he's a real joy. Sometimes I can't believe that, you know, we have him in our lives. He's a real joy to us. Yeah. Thanks so much, Amir. Thank It was you. great talking to you. A pleasure. Thank you. Pleasure. Thank you so much. इस वीक नंबर 3 पर चिपकी करीना के फेविकॉल सॉन्ग से कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी है अरबाज खान के धर्म संकट की, जिसने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 3 बाज़मे का। ये कंट्रोवर्सी इतना इशारा भी कर रही है कि हो न हो खुद खान फैमिली में करीना और मलाइका में से किसी एक को फेविकॉल के लिए चुनने में कुछ न कुछ तो खींचतान जरूर हुई है, जिसका सबूत एक बार फिर मिला जब जूम ने उनसे सवाल किया उनके फेवरेट सॉन्ग को लेकर, जिसे वो मलाइका पर पिक्चराइज करना चाहेंगे। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे? फेविकॉल। और इस बात पर खुद मलाइका ने भी एक राहत भरा रिएक्शन देकर अपनी मोहर लगा दी। How sweet. लेकिन बेचारे अरबाज प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर होने के नाते लगता है उन्हें भी सलमान की उसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में शामिल होना पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर करीना की जगह अपनी मुन्नी को फेविकॉल से चिपकाने की उनकी चाहत अब भी बाकी है, मेकिंग हिम द नंबर 3 बज़मेकर दिस वीक। A friend in Bombay would be Shahana Goswami and Dinu, my producer from Cocktail. दीपिका पादुकोण की फ्रेंड लिस्ट से गायब हो गए हैं रणबीर कपूर का नाम, और यही खबर बनी इस वीक की नंबर 2 बाज़मेकर। A friend in Bombay would be Shahana Goswami and Dinu, my producer from Cocktail. ये वो नाम है जिन्हें दीपिका बता रही हैं मिस्टर परफेक्ट फ्रेंड, और दीपिका के परफेक्ट फ्रेंड्स के नामों में रणबीर का नामो निशान तक नहीं है। वेल, अब आपको ये भी क्यों ना बता दिया जाए कि अपने दोस्तों के नाम में से रणबीर को पूरी तरह डिलीट करने का ये काम दीपिका ने कहां पर किया है। दरअसल दीपिका पहुंची थी उसी स्किन केयर ब्रांड के लिए एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने, जिसकी मार्केटिंग में माई परफेक्ट फ्रेंड वाली टैगलाइन का यूज किया जा रहा है। तो ऐसा कैसे होता कि दीपिका से उनके परफेक्ट फ्रेंड्स के बारे में नहीं पूछा जाता, पर दीपिका ने यहाँ बॉलीवुड से सिर्फ
अपनी रीसेंट रिलीज कॉकटेल के प्रोड्यूसर दिनेश विजयन और सहाना गोस्वामी का नाम ही लिया और बैंगलोर से कुछ नोन सेलेब्स का, पर रणबीर का कहीं नाम नहीं था। There's Divya, who's my longest childhood friend. We're almost like sisters. She now lives in London, unfortunately, so I don't get to see her very often. Another friend of mine who was in Bombay, she's moved to LA now, Srila Rao. I have another friend called Sneha. They're all abroad. This is not fair. There's one friend in Bangalore called Hiteshi. Yeah, a friend in Bombay would be Shahana Goswami and Dinu, my producer from Cocktail. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। रिसेंटली सलमान की तरफ से आ रहे एक के बाद एक वारों से परेशान शाहरुख ने इस वीक फाइनली सलमान के कैंप में सेंध लगाकर उन्हें जवाब दिया और बन गए इस वीक के नंबर 1 बज़ मेकर। जी हाँ, शाहरुख ने सलमान के कैंप से एक प्रोमिनेंट मेंबर को अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में रोल देकर अपने कैंप में शामिल करने की कोशिश की है। जूम को जब सोर्सेज से ये एक्सक्लूसिव न्यूज मिली तो हमें भी जोरों का झटका लगा। जी हाँ, और वो नाम और कोई नहीं बल्कि है अजय देवगन का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अजय सलमान की लॉयल्टी को ऐसे कैसे भूल सकते हैं। रिसेंटली जब तक है जाओ और सन ऑफ सरदार की रिलीज के दौरान सलमान ने खुलकर अजय की फिल्म को सपोर्ट किया था और ऐसे में अजय का कैंप बदलने की खबर काफी सरप्राइजिंग है। वैसे सोर्सेज की माने तो अजय देवगन फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की वजह से नहीं बल्कि अपनी गारंटीड 100 करोड़ पार्टनर रोहित शेट्टी की वजह से एक रोल प्ले कर रहे हैं। जूम के सोर्सेज का यहाँ तक कहना है कि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में अजय केवल एक छोटे से कैमियो में नहीं दिखेंगे बल्कि उनका रोल होगा काफी दमदार और फिल्म के दौरान कई बार उन्हें देखा जा सकेगा। वह रोहित शेट्टी के लिए ही सही, लेकिन अजय के फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में काम करने से अब सलमान के साथ उनके रिश्ते पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। Rate the Anchor's wardrobe on a scale of 1 to 5. SMS Zovi space your rating to 58888 and get a chance to win Zovi vouchers. With this is a wrap. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वाचिंग Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल।